प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें 50 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन देखेंगे जो राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं और ये सही प्रश्न आपके हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर चौका मंदिर कहलाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करते चलना है। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो कौन सा मंदिर चौका मंदिर कहलाता है। जमुई माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर, केला देवी या जीण माता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो करणी माता है, करणी माता का जो मंदिर है वो चौका मंदिर कहलाता है। ये कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मल्लीनाथ जी का मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर हो जाएगा? तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अंबिका माता का मंदिर कहाँ पर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये आया था पहले जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर भी आया था, बीएसटीसी में भी पूछा गया था। अंबिका माता का मंदिर चारचौमा कोटा में, बडोली चित्तौड़गढ़ में, नागदा जयपुर में या जगत उदयपुर में। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंबिका माता की बात करें, अंबिका माता के मंदिर की बात करें तो ये जगत उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में अंबिका माता का मंदिर अवस्थित है। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो हर परीक्षा के अंदर पूछा जा रहा है और आपकी परीक्षा में भी पूछा जाएगा। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। एकलिंग जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? तो आप सभी का राइट होगा सर उदयपुर में। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? सरदार हरलाल सिंह को, सेठ गोविंद दास को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को या राधा कृष्ण बोरा को। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं भाई? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो रे। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नटनी का चबूतरा किस झील पर बसा हुआ है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नटनी का चबूतरा कहाँ पर है? जय समंद, पिछोला, निक्की, सांबर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नटनी के चबूतरे की बात करें तो जो पिछोला झील है, कहाँ पर है? पिछोला झील में नटनी का चबूतरा बना हुआ है। आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर अवस्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में आ रहा है। सालिम सिंह की हवेली आपसे पूछी जा रही है तो ध्यान में रखना, सालिम सिंह की हवेली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर आपका राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहेंगे? दामोदर लाल व्यास को, हीरालाल शास्त्री को, जमनालाल बजाज को या सरदार पटेल को। अपने राजस्थान का लौह पुरुष कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों दामोदर लाल व्यास को। ठीक है ना, ये राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। आपका ये राइट होगा। चलो भाई अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है और साथियों आप हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। सभी साथी क्लास को लाइक कर लो भाई, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो, ये आपका ही चैनल है, इसको सब्सक्राइबर कर लो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिल सके। अशोक विहार मृगवन की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ये अपने राजधानी जयपुर में है भाई। अशोक विहार मृगवन बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो अशोक विहार मृगवन कहाँ पर हो गया? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कौन सा महोत्सव हो गया? माही महोत्सव। ये महोत्सव कहाँ मनाया जाता है भाई? सिरोही में, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में या डूंगरपुर में। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
माही महोत्सव की बात करें तो ये बांसवाड़ा में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? बांसवाड़ा आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण कब और कहाँ किया गया था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में पहला परमाणु प्रशिक्षण हुआ था। कहाँ हुआ था? 18 मई 1974 को हुआ था। कहाँ पर? जैसलमेर में। जैसलमेर पोखरण में पहला परमाणु प्रशिक्षण किया गया था 18 मई 1974 को। आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों बी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क की बात करें तो जो आकल गांव जैसलमेर है, एकमात्र जीवाश्म पार्क कहाँ पर है? आकल गांव जैसलमेर। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का राज्य खेल क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का राज्य खेल की बात करें तो अपने राजस्थान का राज्य खेल क्या होगा? क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या बास्केटबॉल? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। कौन है भाई? बास्केटबॉल आपका राइट होगा। ये राजस्थान का राज्य खेल है। ये बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था? अरे बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। कौन से दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग बताया था? चित्तौड़गढ़ को, कुंभलगढ़ को, मेहरानगढ़ को या सोनारगढ़ को? साथियों, बख्तरबंद दुर्ग बताया था। कौन से दुर्ग को बताया था कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तर है, बंद है? तो वह रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा गया था। किसके लिए? रणथंभौर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? सुनहरा शहर, गुलाबी शहर, नीला शहर या श्वेत शहर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर शहर को सुनहरा शहर के नाम से भी जाना जाता है। सुनहरा शहर के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें शेखावाटी ब्रिगेड की तो शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है भाई? ये झुंझुनू में है। बिल्कुल ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? झुंझुनू। आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, तोरण मारना किसका प्रतीक है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तोरण मारना किसका प्रतीक है? विवाह का, विजय या शक्ति का, किसी की हत्या करने का या इनमें से कोई नहीं? चलो भाई जल्दी से जल्दी ठोक दो, फटाफट कमेंट कर दो। तोरण मारना किसका प्रतीक होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विजय शक्ति का, विजय का, क्योंकि हमने वहां पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है ना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या थी? सागड़ी प्रथा किसे कहते हैं भाई? सती प्रथा को, मृत्यु भोज प्रथा को, हाड़ी प्रथा को या फिर नाता प्रथा को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सागड़ी प्रथा होती है हाड़ी प्रथा को। जो बंधुआ मजदूर हाड़ी रखते हैं ना, हाड़ी रख लेते हैं मन, उस हाड़ी प्रथा को बोलते हैं सागड़ी प्रथा। तो बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस जनजाति में मृतक के मुंह में शराब की बूंदे डालने की प्रथा प्रचलित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन सी जनजाति है जो मृतक के मुंह में शराब की बूंदें डालती हैं? यानी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार तभी किया जाता है, पहले उसके मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है। तो ये प्रथा भी कौन सी जाति में प्रचलित है? कंजर जनजाति में। कौन सी में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कंजर जनजाति आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में दशहरा मेला भरता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दशहरा मेला, ये दशहरा मेला भरता है अपने कोटा में। अपने कहाँ पर भरता है? कोटा में दशहरा मेला आयोजित होता है। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा शहर है जिसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान में रख लेना भाई, जो बूंदी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी, बूंदी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। बूंदी में 84 खंभों की छतरी भी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे शुष्क ठंडा स्थान की बात करें तो कौन सा हो जाएगा भाई? झालावाड़, सीकर, चूरू या माउंट आबू? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का
सबसे ठंडा स्थान है वो है माउंट आबू। क्या हो जाएगा? माउंट आबू राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है भाई। आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। कुकड़ी की रस्म कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कुकड़ी की रस्म होती है चारित्रिक पवित्र परीक्षा। क्या होती है? चारित्रिक पवित्र परीक्षा को क्या बोलते हैं? कुकड़ी रस्म बोलते हैं। इसमें अपने चरित्र की परीक्षा ली जाती है, ठीक है ना, ये रस्म के तहत। तो बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बड़े बाग की छतरियां किस जिले में अवस्थित हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत शानदार क्वेश्चन है, कमेंट करना है। बड़े बाग की छतरियां कहाँ पर है भाई? जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में या नागौर में? तो आप सभी का राइट होगा सर, बड़े बाग की छतरियां तो अपने जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं स्पेशल कोर्स लेके आया हूं, जिसके अंदर आपका ऐसी तैयारी होगी, आपकी कम समय में शानदार तैयारी होगी और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। साथ ही मैं कोर्स लेके आया हूं, यानी कि आपका जो पूरा सिलेबस है, हिंदी, राजस्थान की कला संस्कृति, बोलियां और इंग्लिश के पूरा निचोड़, इनके पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में आने वाले प्रश्न, 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। साथ ही साथ आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा कला संस्कृति, बोलियों के और हिंदी के, ताकि आपकी हिंदी की अच्छी तैयारी हो सके। साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज हम आपको देंगे। इसी में से आपका पेपर आने वाला है, पूरे सिलेबस का सुपड़ा साफ है, 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी में से आपका पेपर आएगा। 15 मॉडल पेपर, नोट्स और टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो भाई साहब नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी की कोर्स चाहिए। मैं आपको 2 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। प्राइस की बात करूं तो 199 इस कोर्स की प्राइस है। क्या आता है 199 में? कुछ नहीं आता, लेकिन 199 में आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है। अगर आपको सिलेक्शन नहीं लेना है ना तो मैसेज कर देना। आपको पता है चतुर्श्रेणी में भी हमारा शानदार रिजल्ट रहा था, और साथियों इसी प्रश्नों में से आपका पेपर आएगा। तो भाई साहब मैसेज करो, कोर्स को लो और अपना सिलेक्शन पक्का करो। कोर्स लेने के बाद आपका सिलेक्शन की गारंटी है, राम क्लासेज बूंदी। चलो भाई आगे बढ़ो। राजस्थान में नरेगा की शुरुआत कहां से हुई थी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में नरेगा की शुरुआत की बात करें तो ये उदयपुर से हुई थी भाई। अपने राजस्थान में नरेगा की शुरुआत कहां से हुई थी? उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मोरिया नृत्य राजस्थान के किस जनजाति द्वारा किया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोरिया नृत्य की बात करें तो मोरिया नृत्य ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोरारी किसके द्वारा लिखा गया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोरारी, ये गीत किसके द्वारा रचित हैं? कन्हैयालाल सेठिया, चंद्र प्रकाश देवल, भगवती लाल व्यास या विजयदान देता? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोरारी, ये गीत लिखा गया था कन्हैयालाल सेठिया द्वारा। किसके द्वारा? कन्हैयालाल सेठिया द्वारा ये गीत लिखा गया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सरिस्का वन्य जीव तो राजस्थान में है भाई। कहाँ पर है? अपने निराला राजस्थान में है भाई। जो राजस्थान से प्यार करते हैं, राजस्थान के निवासी हैं, सब क्लास को लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो। 1000 लाइक का टारगेट है। चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ठीक है ना। आपको सिलेक्शन हाईकोर्ट की टेंशन नहीं लेनी है, आपका कोई ज्यादा सिलेबस नहीं है। हिंदी है, राजस्थान की क्लास संस्कृति, बोलियां है, इंग्लिश है, मैं चुटकी में सोपड़ा साफ करा दूंगा। और आपको पता है हमारी क्लास में वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो परीक्षा में आते हैं, पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, नए संभावित क्वेश्चन हैं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज ही हमसे जुड़िए, लाइक सब्सक्राइबर कीजिए, साथ ही साथ इस कोर्स को ले लीजिए भाई। इस कोर्स को लेने के बाद साथियों आपको झिझक नहीं रहेगी, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपका पेपर आने वाला है, ठीक है ना। आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ है। तो भाई जल्दी से जल्दी मैसेज कर दो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की उड़न परी किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की उड़न परी किसे कहेंगे? हमीदा बानो, रीमा दत्ता, गौरी देवी या मीराबाई? तो साथियों राजस्थान की उड़न परी की बात करें तो हमीदा बानो। किसे कहेंगे? हमीदा बानो को राजस्थान की उड़न परी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तारागढ़ दुर्ग किस जिले में अवस्थित है? कौन सा दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तारागढ़ दुर्ग। ये कहाँ पर है भाई? ये अजमेर में है। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम सागर वन विहार कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
जल्दी से जल्दी कमेंट करते हो। चलो भाई, धौलपुर में, भरतपुर में, करौली में या जयपुर में? राम सागर वन विहार ये कहाँ पर हो जाएगा? ये सर धौलपुर में है भाई। राम सागर वन विहार कहाँ पर है? धौलपुर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? बताओ भाई, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अलवर, अजमेर, जयपुर या उदयपुर? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के हृदय की बात करें तो राजस्थान का हृदय कहते हैं, ध्यान में रख लेना, अजमेर को। किसको कहते हैं भाई? अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रख लेना भाई, सभी साथी कमेंट करना एक बार। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है जो नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? वो हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार बीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा चित्रकार है जो बीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है भाई? गोवर्धन लाल बाबा। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गोवर्धन लाल बाबा है जो बीलू के चित्रे के रूप में विख्यात हैं। आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक, ठीक है ना? कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक की बात करूं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों लच्छी राम। कौन है? लच्छी राम कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक हैं। आपका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कृषि महाविद्यालय लालसोट किस जिले में अवस्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। कृषि महाविद्यालय लालसोट कौन सा है? लालसोट ये अपने कौन से जिले में है भाई? ये है दौसा में, भूलना नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कृषि महाविद्यालय लालसोट कहाँ पर है? दौसा में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से विद्वान हैं जिन्होंने सूखा व अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी? वो कौन है? कर्नल जेम्स टोड। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा चित्रकार भेंसू के चित्रे के रूप में विख्यात है भाई? साथियों, भेंसू का चित्रा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। पहले बीलू का चित्रा पूछा गया था, गोवर्धन लाल बब्बा, और यहाँ पर अब भेंसू का चित्रा है। तो भेंसू का चित्रा कौन है? परमाचंद चोयल। कौन है भाई? परमाचंद चोयल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा नृत्य है जो राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है भाई? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा सर, अग्नि नृत्य है भाई। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य है जो राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, बीबी जरीना के मकबरा ये राजस्थान में कहाँ पर है? ये धौलपुर में है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाई कोर्ट वालों आपको घबराना नहीं है, हौसला रखना है। साथियों मैं आपको सजेशन दिलाऊंगा, ठीक है ना? बीबी जरीना के मकबरे की बात करें तो ये धौलपुर में है। ये हर परीक्षा के अंदर पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है ना? तो इसको ध्यान में रख लेना भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जैसलमेर राजस्थान के राजा किस देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं? स्वांगिया माता को, ठीक है ना? जैसलमेर के राजा स्वांगिया माता को अपनी कुल देवी मानते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टायर ट्यूब उद्योग की बात करें तो ये टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कांकरोली में है। कहाँ पर है? कांकरोली में टायर ट्यूब उद्योग अवस्थित है। बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैन धर्म की वह शाखा जिसके साधु वस्त्र नहीं पहनते बल्कि नंगे रहते हैं, कौन सी शाखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैन धर्म की जिसके साधु वस्त्र नहीं पहनते बल्कि नंगे रहते हैं, तो कौन सी शाखा हो जाएगी? दिगंबर शाखा आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके के हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। तो सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करें और इस कोर्स को जरूर ले लेना भाई। नीचे नंबर दिए हुए हैं, ये आपको सिलेक्शन दिलाने का 100% काम करेगी। तो जल्दी से जल्दी मैसेज कीजिए।